हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 13 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना में कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? तो आंसर इसका संजय भल्ला। और हम नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को और हमारे नए नेवी चीफ बने हैं 26वें नंबर के नेवी चीफ बने हैं दिनेश त्रिपाठी और वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। और हमारे सीडीएस कौन है? तो वो है अनिल चौहान। हाल ही में किस कंट्री के सैन्य तानाशाह एड्रिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो आंसर इसका चाड। और चाड कंट्री की कैपिटल है एंडजामना और यहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक। हाल ही में किस सिंधु घाटी स्थल से 4600 साल पुरानी महिला के अवशेष की डीएनए जांच की? तो आंसर इसका राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। ये कहां पर है? ये है हिसार में, हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में, पोखरण कहां पर है? पोखरण है राजस्थान में। 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसी वजह से जो हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने घोषणा की कि 11 मई को हम हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाएंगे। हाल ही में भारत की किस फिनटेक कंपनी ने BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम है सी सेम, इसको लॉन्च किया? तो ये क्या है? सेतु कंपनी ने। और ये BFSI क्या है? बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। 13 मई से भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति कहां पर होगा? तो ये होगा मेघालय में। मेघालय में एक छावनी है जिसका नाम है उमरोई छावनी। और भारत फ्रांस के साथ 3 युद्ध अभ्यास करता है, वरुण, गरुड़, शक्ति। और इनके अलावा एक और करता है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट। इन चारों युद्ध अभ्यासों का आपको पता होना चाहिए। वरुण करते हैं हम नेवी एक्सरसाइज, गरुड़ करते हैं एयर एक्सरसाइज और शक्ति करते हैं आर्मी एक्सरसाइज। हाल ही में हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर लगा? तो यह लगा है आइसलैंड में। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक और यहां पर अभी PM है बजारनी बेनेडिक्टसन। बजारनी बेनेडिक्टसन। और यहां पर मुद्रा चलती है कोरोना। कोरोना। हाल ही में भारत की बास्केटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? तो ये बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। और इसके अलावा आपको याद रखना है, जो भारत की महिला हॉकी टीम है उसके नए कोच बने हैं हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह, ये भी याद रखना। हाल ही में किसने लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं R शंकर रमन। और ये जो L&T कंपनी है ये बनी थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन है SN सुब्रमण्यन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते यानी कि इनएक्टिव अकाउंट है जो उनको 1 जून से बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, जो बना था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे 2 बंदे, एक थे दयाल सिंह और दूसरे थे लाला लाजपत राय। ये भी याद रखना। और जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अभी थोड़े दिन पहले जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप है उस पर बैन लगा दिया था, अभी इसको हटा लिया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कब बना था? ये बना था 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बड़ौदा के राजा सायाजी राव गायकवाड़। सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये भी याद रखना। और एक्सिस बैंक ये बना था 1993 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को, 1955 को। तो आंसर है इसका PNB बैंक। हाल ही में किसे इफ्को का अध्यक्ष चुना गया? तो इफ्को के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। और ये जो इफ्को है ये बना था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये जो इफ्को है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इफ्को की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है GDP पर कैपिटा के हिसाब से।
जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है और ये भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है। और अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी और हितेश सेठिया। ये अभी थोड़े दिन पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो आंसर इसका दिलीप संघानी। हाल ही में किस कंट्री ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये किया है फिलिस्तीन ने। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र में पहले 193 मेंबर कंट्री थे और 2 थे ऑब्जर्वर कंट्री। एक था फिलिस्तीन और दूसरा था द होली सी। और अभी फिलिस्तीन यूएन का 194th मेंबर कंट्री बनेगा। और जब इसके लिए यूएन में वोटिंग हुई तो भारत ने इसके फेवर में वोट डाला था। इसके फेवर में 143 देशों ने वोट डाला और अपोज में 25 देशों ने वोट डाला। और बात करें अगर यूएन की, तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अभी इसके एसजी हैं एंटोनियो ग्यूटरस। और ये कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 यानी कि 1945 में। और यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। और यूएन को साल 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2001 में। तो आंसर इसका फिलिस्तीन। हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया है आर लक्ष्मीकांत राव को। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न समित। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये हमारे वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। 1 गवर्नर और 4 हैं डिप्टी गवर्नर, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका आर लक्ष्मीकांत राव। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं हम 11 मई को। और भारत में नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। और भारत में टोटल 72 बर्ड सेंचुरी हैं, ये भी याद रखना। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है भरतपुर वाली। भरतपुर है राजस्थान में। और फादर ऑफ बर्ड सेंचुरी बोला जाता है सलीम अली को। तो आंसर इसका 11 मई। और 11 मई को ही मनाते हैं हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं 11 मई को। हाल ही में 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है चीन में एक शहर है डालियान, यहां पे हो रहा है। और ये इस बार 22वीं बार हो रही है। पहली बार हुई थी कराची पाकिस्तान में और इसको जीता भी था तब पाकिस्तान ने ही। भारत ने इसको 2 बार जीता है, एक बार पुरुषों में, एक बार महिलाओं में। पुरुषों यानी कि मेंस में जीता था 2022 में, यानी कि लास्ट टाइम। ये 2 साल में एक बार होती है। और महिलाओं में जीता था यानी कि विमेंस में जीता था 2012 में। और स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और एक स्क्वैश प्लेयर है हमारे जिनका नाम है सौरव घोषाल ने अभी थोड़े दिन पहले संन्यास की घोषणा की थी। तो आंसर इसका चाइना। हाल ही में जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस कंट्री से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड से। और एक और नाम याद रखना आपको, कोलिन मुनरो जिनका संबंध है न्यूजीलैंड से। इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बात करें अगर आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बना था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था 2005 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। और इस साल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और महिलाओं वाला होगा बांग्लादेश में। तो आंसर इसका इंग्लैंड। और जेम्स एंडरसन के अलावा आपको एक और गेंदबाज का नाम याद रखना है, यजुविंदर चहल T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग किया? तो यह किया है आईआईटी भुवनेश्वर ने।
भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं, 23 आईआईटी हैं। पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर जो है वेस्ट बंगाल में, साल था 1951। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 1 जनवरी 1958 को, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और अभी इसके चेयरमैन है समीर कामत। और डीआरडीओ की भारत में टोटल 52 लैब हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका आईआईटी भुवनेश्वर। हाल ही में किस कंट्री ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर 20 साल का बिजली खरीद समझौता किया? तो ये किया है श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका में एक बंदरगाह है कोलंबो बंदरगाह का एक टर्मिनल है जिसका नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। इसको भी खरीदा है अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप्स ने। अडानी ग्रुप्स बना था 1988 में, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे गौतम अडानी, और गौतम अडानी ही अभी चेयरमैन है अडानी ग्रुप्स के। और इसकी सब्सिडरी कंपनी है अडानी ग्रीन्स एनर्जी जो बनी थी 2015 में, इसका भी हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और अभी इसके सीईओ हैं विनीत जैन। तो आंसर इसका श्रीलंका। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching Current Affairs.